केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और वर्किंग ऑफ द गैल्वेनिक सेल। तो बेटा गैल्वेनिक सेल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन हमने जो है वो डिस्कस की थी डैनियल सेल की, कि इसके पास जो है वो दो हाफ्स होते हैं और इन दोनों हाफ्स के अंदर जो है वो दो अलग अलग रिएक्शंस हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ऐसा रिएक्शन जो खुद ब खुद ही होता है और उसके ज़रिए जो है वो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। उसको हम लोग जो है वो डैनियल सेल का नाम देते हैं। और इन दोनों हाफ्स को, जो दोनों ये हमारे पास बीकर्स लगे हुए हैं, दोनों को मिलाने के लिए हम लोग जो है वो साल्ट ब्रिज का यूज़ करते हैं। तो इसमें देखें जी, उसने बताया है कि वर्किंग ऑफ द सेल। अच्छा, वर्किंग बताने से पहले मैं छोटी चीज़ आपको और बता दूं, छोटी सी चीज़ के जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमने ये इलेक्ट्रोड्स लगाए हुए हैं ना बेटा, ये जो आपके पास जो है वो एनोड लगा हुआ है और यहाँ पे ये जो कैथोड लगा हुआ है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये मैंने आपसे कहा था, ठीक कर लीजिएगा। अच्छा, अब ये यहाँ पे जिंक मेटल की प्लेट लगाई हुई है और यहाँ पे हमने जो है वो कॉपर मेटल की प्लेट लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ पे कॉपर लगाई हुई है और यहाँ पे हमने क्या लगाया हुआ है, जिंक। अब जौन सा मेटल यहाँ पे लगाएंगे ना बेटा, उसी मेटल का सोल्यूशन यहाँ पे हम लोग लिक्विड फॉर्म में लेंगे। लिक्विड फॉर्म में देखें यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है, जिंक सल्फेट का। इसी तरह से यहाँ कॉपर की प्लेट है तो यहाँ पे कौन सा सोल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का। ठीक है, ये चीज़ आप लोग जो है वो अच्छी तरह से याद रखिएगा। अब हम लोग जो है वो चलते हैं जी इसकी वर्किंग के ऊपर कि हाउ इट्स वर्क, ये किस तरह से जो है वो वर्क करता है। तो लें जी, देखें उसने बताया सबसे पहले हाफ सेल रिएक्शन एट एनोड। एनोड के ऊपर जो है जो हाफ सेल रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या होता है कि जिंक जो है ना, जो लगा हुआ है वहाँ पे, जिंक अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एलिमिनेट करवाता है और कन्वर्ट हो जाता है जी इन Zn+2 में। ठीक है, उसके बाद जी हाफ रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे जो रिडक्शन होती है वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो मूव कर जाते हैं जी टूवर्ड्स कॉपर हाफ सेल। कॉपर के साथ मिलके जी वो कन्वर्ट हो जाते हैं जी इनटू Cu। ठीक है, कॉपर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ओवरऑल हाफ रिएक्शन सेल ये इस तरह से होता है कि जिंक जो है वो अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डोनेट कर देता है जी कॉपर को। कॉपर जो है ये Cu+2 जो है बेटा ये कन्वर्ट हो जाता है जी Cu में और Zn+2 जो है वो बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हाफ सेल रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है और इस हाफ सेल रिएक्शन में जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन होती है। अब इस चीज़ को मैं ज़रा यहाँ से आपको समझाता हूँ जी इस डायग्राम से। तो देखें जी, होता ये है कि ये जो एनोड, ये जो जिंक का बना हुआ है ना, ये सारा एनोड, ये इसके पास जो जिंक है ना वो Zn की फॉर्म में है। ठीक, किस फॉर्म में है, Zn की फॉर्म में। अब ये Zn जो है ना, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके Zn+2 में कन्वर्ट होता है और Zn+2 में कन्वर्ट हो गए वो Zn+2 जो है वो किस में आ जाता है, इस सोल्यूशन के अंदर आ जाता है। ठीक है, कहाँ आ जाता है, ये इस सोल्यूशन के अंदर। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ना ये जिंक की ये जो हमने एनोड लगाया हुआ है ये कम होता जाएगा। ठीक है, होता जाएगा, कम होता जाएगा। अच्छा, यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना बेटा, ये दो इलेक्ट्रॉन जो जिंक के अंदर से निकले हैं, जिन्होंने Zn+2 बना दिया, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इस वायर से मूव करते हैं और इस वायर से मूव करते हुए वो इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन करवाते हैं, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का नाम देते हैं। ठीक है, वो आ जाते हैं जी किसकी तरफ, कैथोड की तरफ। जब वो कैथोड की तरफ आते हैं तो कैथोड पे क्या हो रहा होता है, कैथोड पे ये होता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, याद रखिएगा। कैथोड पे ये होता है कि यहाँ पे जो सोल्यूशन मौजूद है ना, किस चीज़ का सोल्यूशन है, वो सोल्यूशन है CuSO4 का। इस CuSO4 के साथ से SO4 जो है वो अलग होता है। Cu जो है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू Cu+2 और SO4 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है SO4-2 में। ठीक है, अब ये Cu जो है वो दो इलेक्ट्रॉन लेता है, दो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद Cu में कन्वर्ट होता है। Cu में कन्वर्ट होके तो इस प्लेट के ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि आहिस्ता आहिस्ता ये प्लेट जो है वो मोटी होती जाएगी और ये प्लेट जो है वो बारीक होती जाएगी, क्योंकि यहाँ से कॉपर जो है वो सोल्यूशन में आ रहा है और यहाँ से सोल्यूशन के अंदर यहाँ से जिंक जो है वो सोल्यूशन में आ रहा है और यहाँ से सोल्यूशन के अंदर से कॉपर जो है वो इस प्लेट पे लगना स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन जो है वो टेक प्लेस होता है और इस रिएक्शन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्मेशन होती है बाय द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।